you, ठीक है, एंड हैप्पी दिवाली जिगमीत स्पेशली, ठीक है, एंड आयुष। तो गिव्स फ्री एनर्जी बेटा, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ नीट जेईई। इसके बाद स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, लेकिन इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है हम असल में पढ़ तो रहे हैं, क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है। कौन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, कौन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा पहला क्राइटेरिया हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था एंथैल्पी। क्या पढ़ा था बेटा? एंथैल्पी, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा। और हमने देखा कि जिस प्रोसेस का डेल्टा एच नेगेटिव होता है, यानी कि अगर कोई प्रोसेस एनर्जी रिलीज करना चाहता है, ठीक है, या कोई प्रोसेस, किसी प्रोसेस का जब एनर्जी रिलीज होता है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो हम मतलब मान के चलते हैं, हम समझते हैं कि प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर किसी प्रोसेस का डेल्टा एच नेगेटिव होगा, यानी कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, क्या होगा बेटा? एक्सोथर्मिक होगा, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा बेटा? स्पॉन्टेनियस होगा। तो जहां पर एनर्जी रिलीज होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। बट इसके बाद हमने देखा कि कुछ प्रोसेसेस क्या, बहुत सारी प्रोसेस ऐसी है जिनका डेल्टा एच पॉजिटिव है, लेकिन वो क्या है बेटा? स्पॉन्टेनियस। वो भी क्या है? स्पॉन्टेनियस। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही क्या होगा? मेल्ट होगा, ठीक है। जब तक आइस अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा या उसको जब तक हीट नहीं लगेगा तब तक वो मेल्ट नहीं हो, खुद ब खुद एब्जॉर्ब करता है, खुद ब खुद मेल्ट होता है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है। मतलब प्रोसेसेस कुछ ऐसी है जिनका जो एंडोथर्मिक है बट वो भी क्या है बेटा? स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब जो एंथैल्पी है ये एक सोल क्राइटेरिया नहीं बना, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया नहीं बना जिससे हम बता सकते कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। या एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि ये फेल कर, ठीक है, मनी रिएक्शंस में ये फेल कर गया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके बाद हमने बोला चलो ठीक है, इस क्राइटेरिया से नहीं, दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं, क्योंकि नेचर में आपने देखा कि बहुत सारी प्रोसेसेस एंट्रोपी ढूंढना चाहती है, यानी कि रैंडमनेस ढूंढते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रोसेस ऐसे हो जाती है कि रैंडमनेस की वजह से हो जाती है, उनमें रैंडमनेस आ जाता है। और जिस प्रोसेस का एंट्रोपी बढ़ जाता है, रैंडमनेस बढ़ जाता है, तो हम बोलते थे जिस प्रोसेस का क्या बेटा? रैंडमनेस बढ़ जाता था, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं वो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि उसका एंट्रोपी, क्योंकि उसका डेल्टा एस बढ़ जाता है, एंट्रोपी बढ़ जाता है। क्योंकि दुनिया का निजाम है कि वो रैंडमनेस की तरफ, डिसऑर्डरनेस की तरफ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मान के चलूं तो कोई बंदा जो है शेड्यूल फिक्स करता है कि आज मैं 5 घंटे की पढ़ाई करूंगा, लेकिन कितना पॉसिबिलिटी है कि ये शेड्यूल कंटिन्यूअसली आप मेंटेन करते हैं। मतलब ये बचपन से हम देखते हैं, आज मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, टाइम टेबल बना लिया, लेकिन 2 दिन फॉलो हो गया, तीसरे दिन नहीं फॉलो होता है। मतलब 2 दिन हमने ऑर्डर पे चले, लेकिन तीसरे दिन डिसऑर्डर हो गए, और ये मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूं कि मेरा कमरा जो है वो साफ ही रहे, साफ रहने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और गंदा होने की कितनी प्रोबेबिलिटी? डिसऑर्डरनेस की होने की, क्योंकि गंदगी तो पड़ेगी, धूल तो पड़ेगी, ठीक है। बच्चे आएंगे वो हमारी चीजों को डिसऑर्डर करेंगे, कोई आएगा घर में वो हमारी चीज वहां से उठा के यहाँ हम क्या ये ऑर्डर खुद ब खुद होगा? आप चाहते हैं कि हमारे रूम की खुद ब खुद सफाई हो सकती है, लेकिन खुद ब खुद मतलब गंदगी पड़ जाती है, खुद ब खुद गंदा हो जाता है, तो खुद ब खुद डिसऑर्डरनेस आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा चाहता हूं कि मतलब 3
जो मतलब अच्छे बच्चे हैं उनके बीच में एक एवरेज स्टूडेंट बैठे, या जो वीक स्टूडेंट है उनके बीच में मैं ऑर्डर में रखना चाहता हूँ, अगले दिन होता है वो नहीं होता है। तो हम चाहते हैं ऑर्डर में, लेकिन खुद ब खुद डिसऑर्डर, मतलब वो खुद ब खुद उठ जाएगा फिर दूसरी जगह बैठ जाएगा, क्योंकि उसको आदत हो गई है बैक बेंचर बैठने की। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि बैक बेंचर हो ही ना, लेकिन वो खुद ही चाहता, मतलब वो खुद ही हो जाता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जैसे आप मतलब प्रेयर में बैठते हो एक ऑर्डर में 6th क्लास के आगे 7th क्लास के, लेकिन अगले दिन वो होता ही नहीं, वो ऑर्डर 7th क्लास का आगे होता है, वो खुद ब खुद डिसऑर्डर हो जाता है। तो दुनिया में ऐसा देखा गया कि मतलब हम चाहते थे कि मतलब ऑर्डर में रहे, लेकिन वो खुद ब खुद डिसऑर्डर की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं सभी गाड़ियां जो ट्रैफिक में है वो एक लाइन में चले तो जाम ना हो जाए, लेकिन होता ही नहीं। ठीक है, कोई ना कोई यहां से आएगा, डिसऑर्डर की तरफ ही जाते हैं सभी लोग। ठीक है, तो हम बोलते हैं जिसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी वो प्रोसेस खुद ही होता है। तो हम बोलते थे अगर डिसऑर्डरनेस आ गई किसी चीज में, यानी कि उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो हम बोलते थे अगर किसी प्रोसेस का डेल्टा एस पॉजिटिव होगा वो प्रोसेस क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने कुछ प्रोसेसेस देखी जहां पर एंट्रोपी गिर जाती है, यानी कि जहां पर एंट्रोपी नेगेटिव लेकिन वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। फॉर एग्जांपल H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। देखो यहां पर दोनों मॉलिक्यूल गैसेस में थे, तो रैंडमनेस इनमें ज्यादा थी, गैस की एंट्रोपी ऑफ गैसियस स्टेट इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड स्टेट इज एंट्रोपी ऑफ सॉलिड स्टेट। तो यहां पर हमने चाहा था, हम सोच के चले थे कि यहां पर जो है ये गैस से लिक्विड बन गए, तो यहां पर एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्या हो गई बेटा, एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। तो इसका एंट्रोपी डेल्टा एस नेगेटिव है या लेस देन ये है 0 है। तो हम चाहते थे कि ये प्रोसेस क्या होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन ये प्रोसेस खुद ही होता है। थोड़ा सा इनिशिएट इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दो, ये प्रोसेस हो गया। तो इस प्रोसेस में क्या है, गैस से लिक्विड की तरफ, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट की तरफ चले गए, तो ये प्रोसेस क्या है बेटा, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन इसमें एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा एस, इसमें डिक्रीज होता है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस खुद ही होता है, मनी गैसेस ऐसे होते हैं जिनमें लिक्विफाई खुद ही होता है। तो जब लिक्विफाई हो गए, सॉलिड से गैसेस से लिक्विड में आ गए, तो उसमें भी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। ठीक है, होता है ना, कोई ऐसा होता है जो अपना शेड्यूल जो है फॉलो करता है रेगुलर। ठीक है, मैंने तो माना था कि 100 में 99% जो है वो डिसऑर्डरनेस ही चाहते हैं। ठीक है, लेकिन विराट कोहली देखो, ठीक है, उसका शेड्यूल जो है फिक्स रहता है, उसको खाना होगा डाइट में, मतलब ऑर्डर में रहता है। तो वहां पर क्या बोलेंगे, डिसऑर्डरनेस कम है, वहां पर ऑर्डरनेस क्या है, ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का टाइम टेबल बन गया, ठीक है, 7 दिन का टाइम टेबल आप लोगों ने 5 दिन फॉलो किया, 2 दिन डिसऑर्डर हो गए, तो इसमें एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज हो गई कि नहीं होगी, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। लेकिन मैंने बोला मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि फॉलो ही नहीं करते। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पढ़ाई करो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है खेलने जाओ, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा, क्योंकि आप उसमें डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, खेलने में ज्यादा, बल्कि अगर आपको बोलेंगे खेलने जाओ तो सभी जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को बोलेंगे पढ़ाई करो एक साथ मिलके एक ऑर्डर में, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एंट्रोपी और एंथैल्पी यहां पर ये पता चला इन दोनों से कि ये दोनों सोल क्राइटेरिया नहीं है, इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया नहीं है कि हम किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोले या नॉन स्पॉन्टेनियस बोले। इसके बाद आता है लास्ट क्राइटेरिया, दैट इज द गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, एंड दिस इज द सोल पैरामीटर, दिस इज द इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया जो ये बताता है कि कौन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, कौन प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहां से बेटा गिब्स फ्री एनर्जी ने इक्वेशन दे दी जो है G = H - Ts। गिब्स ने इक्वेशन दे दी, ठीक है, टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। क्या दी जाए, G = H - Ts। व्हाट इज H? H इज एंथैल्पी।
T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। व्हाट इज S बेटा? एंट्रोपी। अब देखो यहां पर एंथैल्पी जो है स्टेट फंक्शन है कि नहीं है? पहले ही दिन हमने पढ़ा था स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर भी क्या है? स्टेट फंक्शन। इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। कभी हमने बोला कि इसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया, बोलते हैं? नहीं बोलते। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को आप लोगों को प्रेशर मेजर करना है तो हम बोलते हैं पहले इसका प्रेशर इतना था, बाद में इतना। उसको कंटिन्यूअसली प्रेशर मशीन पर रखते हैं। पेशेंट को देखा कभी आप लोगों ने? प्रेशर मशीन पर रखेंगे मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है। आप जो फीवर मेजर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पहले इसका फीवर इतना था, बाद में इतना था। कंटिन्यूअसली उसको रखते हैं फीवर, मतलब उसके मुंह में ही थर्मामीटर कि मतलब इसके देखते हैं बढ़ते हैं, बढ़ता है कि घटता है, नहीं, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। सिमिलरली प्रेशर भी इनिशियल और फाइनल, जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करे दैट इज कॉल्ड द स्टेट फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का स्टेट फंक्शन है T1 में कितने मार्क्स से और T2 में कितने मार्क्स से। हम बीच वाले को नहीं देखते हैं, बीच में आप लोगों ने क्या किया, जो भी क्लास में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, उसका हमसे कोई मतलब नहीं, हम रिजल्ट पर देखते हैं। T1 में कितने मार्क्स थे, T2 में कितने मार्क्स थे। अगर T1 से मार्क्स बढ़ गए T2 में तो हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट आ गया, T2 माइनस T1, ठीक है, तो हो गया। ऐसे ही मतलब जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करे, है ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ता है, कोई बच्चा जो है 5 घंटे पढ़ता है। जो 5 घंटे वाला पढ़ता है उसका इफेक्टिव आ गया, ठीक है, वो मतलब अच्छे से पढ़ता है या उसका लाख आ गया तो उसका T2 का रिजल्ट अच्छा। जो 10 घंटे पढ़ रहा था, हम समझ रहे थे 10 घंटे वाला, ठीक है, होना चाहिए कि इसकी पाथ जो है 10 घंटे की पढ़ाई पढ़ने की है, उसकी पाथ जो है 5 घंटे की। हम सोच रहे कि 10 घंटे वाला ज्यादा पढ़ाई दिखाएगा, ठीक है, ज्यादा रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्योंकि ये पाथ फंक्शन है नहीं, ये क्या है बेटा? स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करे। इसी तरह से एंट्रोपी इनिशियल और फाइनल पर, ये भी क्या है बेटा? स्टेट फंक्शन है। जब ये तीनों स्टेट फंक्शन है, जब कोई इक्वेशन, ठीक है, इक्वल टू स्टेट फंक्शन होगा तो जो खुद होगा वो भी क्या होगा? स्टेट फंक्शन। तो g भी क्या होगा बेटा? स्टेट फंक्शन होगा। जब g भी स्टेट फंक्शन होगा तो g से हमें कोई मतलब होगा नहीं। जैसे मैंने पहले बोला था h u, ठीक है, ये क्या है बेटा? स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि मतलब g क्या है, हमें मतलब है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा g से मतलब है। क्योंकि g जो है ये कितना है ये तो हमें पता ही नहीं होगा। G2 माइनस G1 या G1 और G2 कितना होगा वो हमें पता होगा। तो हमें G से G का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो है ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, ठीक है, तीनों एक्सटेंसिव, तो G भी क्या होगा? एक्सटेंसिव, ठीक है। तो G is state function as well as extensive property, as well as एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है जो मास यानी कि सैंपल साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो g से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब किससे है? डेल्टा g से। तो डेल्टा g इक्वल्स टू डेल्टा h माइनस t डेल्टा s। डेल्टा g इक्वल्स टू डेल्टा g, यानी मैं ऐसे लिखूंगा एग्जाम्पल, और डेल्टा टी एस, डेल्टा टी एस, ठीक है। तो चेंज जब आएगा तो सब में चेंज आएगा। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस, डेल्टा टी एस। अगर ये प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर, और ज्यादातर जो है प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ही होती है, ठीक है, तो तभी तो हमें पता चलेगा कौन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस की, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या पता मतलब वो प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ाने से खुद ही हो जाए। तो हम तो रूम टेम्परेचर पर की ही बात करते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोसेस इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर साथ में एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस, अब टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये बाहर आएगा टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इक्वल्स टू delta h minus t delta s, and this equation is called Gibbs
हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब ये डेल्टा जी है, नोट कर लो इतना, नोट कर लो इतना। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डेल्टा। सर ये डेल्टा जी है क्या? व्हाट इज डेल्टा जी? डेल्टा जी, डेल्टा जी जो होता है चेंज इन गिब्स एनर्जी, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क, यानी कि डेल्टा जी जो होता है माइनस यूजफुल वर्क, मतलब क्या है माइनस यूजफुल वर्क? क्या है? कोई सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, कोई सिस्टम है हमारे पास, अगर वो खुद ही कुछ काम करता है, हम बाहर से कुछ नहीं दे रहे। पहले क्या बोल रहे थे हमने सिस्टम को 50 जूल हीट दे दिया और उसने फिर 50 जूल का वर्क किया। अगर उसने 50 जूल का हीट दिया और 50 जूल का वर्क किया तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो है नेट मतलब जितना दिया था उतना उसने की है, इसकी एफिशिएंसी 100% है, ठीक है, क्योंकि हमने 50 जूल का दिया था, ठीक है। 50 तो सिस्टम ने क्या किया? कुछ नहीं, क्योंकि हम ही ने तो दिया था 50 जूल। और हम अगर फॉर एग्जांपल चलो ठीक है ये 60 जूल का करता था, कितना करता? 60 जूल का, ठीक है। 50 जूल दे दिए, 60 जूल का काम किया, या 50 जूल दे दिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं कि अगर हमने 50 जूल दिया और वो 60 जूल का काम करे, क्योंकि मतलब एफिशिएंसी होती है 100%। अगर 50 जूल दिए 50 जूल का काम किया तो हो गया 100%। लेकिन हमने बोला कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने बोला कि ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं, दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं, ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, हमेशा एफिशिएंसी 100% से कम ही होगी। यानी कि हमने 50 जूल का दिया, वो काम करेगा 40 जूल का, 49 तक करेगा, मतलब 99% हो सकती है, लेकिन 100% कभी भी नहीं हो सकती। बात आ रही समझ में? तो ठीक है 50 जूल दे दिया, 49 जूल दिया, 40 जूल दिया, लेकिन वो तो हमने दिया था ना, ठीक है। अब डेल्टा जी क्या बोलता है? डेल्टा जी बोलता है आप सिस्टम को कुछ मत दे दो यहां से, अगर सिस्टम खुद ही 50 जूल का वर्क दे रहा है, ठीक है, सिस्टम को हम कुछ नहीं दे रहे, अगर सिस्टम खुद ही कुछ काम कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि ना हमने टेम्परेचर दे दिया ना कुछ दे दिया, सिस्टम रखा और उसने खुद ब खुद काम करना शुरू कर दिया। मतलब ये है कि आप लोग जो है मोबाइल है, आप लोगों ने मोबाइल खरीदा, ठीक है, और मोबाइल आप चार्ज नहीं कर रहे हो, वो खुद ब खुद ही बिना चार्जिंग के चल रहा है, लाइट से मतलब हासिल कर रहा है जो भी है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो दुनिया में ही है। हमने पहले बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनर्जी चाहे एक फॉर्म में हो दूसरे फॉर्म में, एनर्जी तो है दुनिया में। अब आपने मोबाइल जेब में रखा, दिन भर चला रहे हो और इसमें आप बैटरी चार्ज नहीं कर रहे हो, अगर वो खुद ब खुद ही चल रहा है, वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। तो वही तो बता रहा है डेल्टा जी, अगर सिस्टम खुद ही काम कर रहा है, सिस्टम खुद ही काम कर रहा है तो उसका डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि उसके अपने सिस्टम की एनर्जी लॉस हो रही है, हम कुछ यहां से दे नहीं रहे, ठीक है। अगर कोई बंदा बिना खाए बिना पिए काम कर रहा है वो तो फायदेमंद हुआ ना, बिना खाए बिना पिए काम कर रहा है तो इसका मतलब उसका तो नेगेटिव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर अगर 100 जूल का हीट है, अगर यहाँ पर 100 जूल का एनर्जी है और वो 50 जूल का वर्क कर रहा है तो इसके सिस्टम में एनर्जी नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। तो
क्योंकि वही तो है, डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क इसने कितना किया, 50 जूल, माइनस, तो इसका मतलब इसने माइनस 50 जूल का काम किया, तो डेल्टा जी क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो गिब्स ने बोला जिस प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव होगा वो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, और ये 100% वैलिड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग दे नहीं रहे हैं कुछ, ठीक है, सिस्टम खुद ही काम कर रहा है। ये मानकर अगर दिन ब दिन खुद ही चलेगा, इंक डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसकी एनर्जी तो कम होगी लेकिन कर तो रहा है ना खुद ब खुद, ठीक है, तो इस ये मार्कर क्या है, स्पॉन्टेनियसली काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और इसका जो यूजफुल वर्क, वो जो यूजफुल वर्क है वो तो पॉजिटिव है, मतलब दे तो रहा है, अपना काम पॉजिटिव है, लेकिन इसकी एनर्जी अंदर क्या हो रही है, लॉस हो रही है, इसकी एनर्जी अंदर नेगेटिव हो रही है। तो जिस प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव होगा वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। जिस प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव होगा वो प्रोसेस क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस होगा। और जिस प्रोसेस का डेल्टा जी पॉजिटिव होगा वो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। जिस प्रोसेस का डेल्टा जी पॉजिटिव होगा वो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। और जिस प्रोसेस का डेल्टा जी जीरो होगा, डेल्टा जी किसका जीरो होगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा, यानी कि यहां से भी हो रहा है वहां से भी हो रहा है, या हमने जहां से स्टार्ट किया वही इस पर आ गए, तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो डेल्टा जी इक्वल्स जीरो, तो हम बोलेंगे सिस्टम किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है। साइक्लिक प्रोसेस होगा वो साथ में इक्विलिब्रियम पर होगा। जिस प्रोसेस का डेल्टा जी डेल्टा एस डेल्टा एच जीरो होगा वो प्रोसेस होता है साइक्लिक, और हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर है, जहां से गया वहीं से आया, ठीक है, जहां से शुरू किया था वहां पर ही वापस आ गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। जिस प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, जिस प्रोसेस का डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, जिस प्रोसेस का डेल्टा जी जीरो। अब यहां पर ठीक है, अब हम देखेंगे डेल्टा जी निकालना है ना, ऐसे तो आएगा नहीं, हवा में तो नहीं आएगा, तो डेल्टा जी के लिए इक्वेशन दिया है। अब यहां पर आप लिख लो, यहां पर मैं एक टेबल बना रहा हूं, डेल्टा एच डेल्टा एस, और यहां पर मैं लिख रहा हूं डेल्टा जी। डेल्टा जी किसके बराबर बेटा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो यहां पर तीनों क्राइटेरिया को साथ में लगा दो, तीनों क्राइटेरिया को देखेंगे कि प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस कब नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो बेटा, देखो बेटा, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, पहला ही अगर डेल्टा एच हमें नेगेटिव आता है, डेल्टा एच अगर हमारा नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, और ऐसी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है लेकिन 100% नहीं, ठीक है। जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और ये कंडीशन है फेवरेबल फॉर स्पॉन्टेनिटी, फेवरेबल है कि स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है। इसी तरह से पहले मैं फेवरेबल कंडीशन देखता हूं। इसी तरह से हमने बोला अगर किसी प्रोसेस का डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो एंट्रोपी बढ़ जाता है, तो वो प्रोसेस मतलब रैंडमनेस बढ़ गई, उसमें रैंडमनेस उसका बढ़ गया। अगर प्रोसेस का रैंडमनेस बढ़ गया तो मैं बोलता हूं कि ये कंडीशन भी किसके लिए है, फेवरेबल होती है, किसके लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए। फेवरेबल फॉर स्पॉन्टेनियस, favorable for spontaneous, this is also favorable for spontaneous, ठीक है। ऐसी प्रोसेस जिसका डेल्टा एच नेगेटिव है, दिस इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इसी तरह से जिस प्रोसेस का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है ये भी फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए, कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। ये भी डेल्टा एच नेगेटिव है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हमने 99% रिएक्शंस ऐसी देखी जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, वो होता है स्पॉन्टेनियस।
तो अब देखो यहाँ पर इस प्रोसेस का डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा बेटा, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच है नेगेटिव, तो डेल्टा एच नेगेटिव में रख रहा हूं माइनस टी, डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, तो डेल्टा जी क्या बनेगा नेगेटिव माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये भी हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस, माइनस माइनस जब हम जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आएगा आंसर माइनस में ही आएगा, तो डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यहां पर अगर ये दोनों कंडीशंस फेवरेबल है तो इसका मतलब प्रोसेस हमेशा क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर, बात आई समझ में यार? अगर डेल्टा जी नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा एच हमने नेगेटिव बोला, माइनस टी डेल्टा एच क्या रखा पॉजिटिव, ठीक है, तो ये नेगेटिव माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव जब जोड़ेंगे फॉर एग्जांपल -1 और -2 हो गया ना -3, तो ये हमेशा माइनस में ही आएगा। जब दोनों नेगेटिव स्पीशीज को ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आता है। तो डेल्टा जी नेगेटिव, तो ये प्रोसेस हमेशा क्या होगा बेटा स्पॉन्टेनियस। तो ऐसी प्रोसेस है जिसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, उसके लिए डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव होगा, तो वो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। द प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। सिमिलरली दूसरा, अब मैं एक को फेवरेबल मानता हूं या दोनों का पहले अनफेवरेबल करते हैं, ठीक है, मतलब जहन में है कि जिसका प्रोसेस का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है वो प्रोसेस क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है वो प्रोसेस होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, जबकि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो ये है अनफेवरेबल कंडीशन। क्या है बेटा अनफेवरेबल कंडीशन, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसी तरह से अगर हम डेल्टा एस नेगेटिव मान के चलते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसका रैंडमनेस डिक्रीज होता है, जिसका रैंडमनेस डिक्रीज होता है वो प्रोसेस भी नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ये कंडीशन भी क्या होगी बेटा अनफेवरेबल फॉर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये दोनों क्या है बेटा अनफेवरेबल है कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा एस नेगेटिव नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, मतलब मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है। तो अगर डेल्टा जी देखेंगे यहां पर बेटा डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी यहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव माइनस टी डेल्टा एच क्या आ गया नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा डेल्टा जी इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस, तो प्लस प्लस जब दोनों मिल जाएंगे तो डेल्टा जी क्या आएगा पॉजिटिव, तो जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तीनों क्राइटेरिया बात आ रही है समझ में। अगर किसी प्रोसेस का डेल्टा एच भी पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव, तो ये प्रोसेस हमेशा क्या होगा हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इसका डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स आप लोगों को चेक करने पड़ेंगे, डेल्टा एच क्या आ रहा है डेल्टा एस क्या आ रहा है, फिर आप डेल्टा जी से बता सकते हैं। अब ऐसा कर सकते हैं तीसरी कंडीशन, ये तो केस 1 केस 2 अब केस 3 पर आ गया। अब एक को फेवरेबल करते हैं दूसरे को अनफेवरेबल करते हैं, ठीक है, इसको मिटा दे बेटा। केस 3, अब देखो बेटा यहां से क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा आएगा, यहां से क्वेश्चन हमेशा आएगा, ठीक है। अब केस नंबर 3 मान के चलते हैं कि डेल्टा एच को फेवरेबल करते हैं डेल्टा एस को अनफेवरेबल करते हैं। डेल्टा एच को मान के चलते हैं, चलो ठीक है, किसी प्रोसेस में हमारा डेल्टा एच नेगेटिव आ गया, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है, फेवरेबल होता है, ठीक है। अब मैं डेल्टा एस को जो है डेल्टा एस को भी क्या मानूंगा नेगेटिव, जिस प्रोसेस का रैंडमनेस डिक्रीज होगा वो क्या होगा अनफेवरेबल होगा कि नहीं होगा। हम क्या मानते हैं जिस प्रोसेस का डेल्टा एस नेगेटिव वो प्रोसेस क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन जिस प्रोसेस का डेल्टा एस नेगेटिव होता है वो क्या होता है स्पॉन्टेनियस। अब यहां पर देखो बेटा डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी क्या है, यहां पर देखो बेटा डेल्टा जी क्या आएगा, डेल्टा एच क्या है बेटा नेगेटिव माइनस डेल्टा जी नेगेटिव माइनस
टी डेल्टा एस क्या बेटा नेगेटिव, तो ये क्या बन गया नेगेटिव माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। प्लस अब यहां पर ये डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, देखो मैं यहां पर देखो मैंने लिखा यहां पर -1 और यहां पर लिखा +2, तो ये आ गया +1, आ गया कि नहीं आ गया, तो ये क्या आ गया बेटा +1। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं -4 और यहां पर लिख रहा हूं +2, अब क्या आएगा -2। तो अब डेल्टा जी नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, तो अब क्या करें, क्राइटेरिया फेल हुआ कि नहीं हुआ, ये यहां से अब समझ नहीं आ रहा ना, तो यहां पर जो है यहां पर टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि यहां पर देखो अगर T बढ़ गया ना, अगर T बढ़ गया, अगर T ज्यादा हो गया तो ये इस पॉजिटिव को बढ़ाएगा, जब ये पॉजिटिव बढ़ जाएगा तो ये इसकी वैल्यू जब ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू जब ज्यादा होगी तो ये नेगेटिव मतलब पॉजिटिव में आएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर इसकी वैल्यू घट गई, अगर टेम्परेचर कम है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू घट गई और इसकी वैल्यू तो खुद ब खुद बढ़ जाएगी, तो ये प्रोसेस क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे क्राइटेरिया को, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी यहां से कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे यहां पर हम बोलेंगे अगर बेटा डेल्टा जी नेगेटिव होता है, यानी कि डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होता है तो प्रोसेस क्या होगा स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस क्या होगा स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आएगा तो प्रोसेस क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। यही तो आप लोग मैथ में पढ़ते हो ना, मैथ में यही पढ़ते हो ना इनइक्वालिटीज में, ठीक है। अगर डेल्टा अगर कोई फॉर एग्जांपल आप लोगों का x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -+1, आप क्या बोलते हो x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, यही बोलते हैं ना। इसी तरह यही तो यहां पर डेल्टा जी आ गया -+1, डेल्टा जी माइनस भी है प्लस भी है, तो इसका मतलब या तो डेल्टा जी लेस देन 0 होगा या डेल्टा जी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखो अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो ये मानते हैं ना डेल्टा h माइनस टी डेल्टा s इज लेस देन 0, क्योंकि डेल्टा h किसके बराबर है डेल्टा h माइनस टी डेल्टा s, तो यहां पर मैं बोलूंगी डेल्टा h इज लेस देन टी डेल्टा s, है कि नहीं, ये माइनस को इधर ले आए तो डेल्टा h इज लेस देन टी डेल्टा s और टी डेल्टा s इज ग्रेटर देन डेल्टा h, इसको उल्टा लिख लिया, तो यहां पर क्या होगा t इज इक्वल्स टू t इज ग्रेटर देन डेल्टा h बाय डेल्टा s। अगर टेम्परेचर, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू तो पता है आप लोगों को, डेल्टा h की -1 डेल्टा s की +1, तो यहां पर आप वैल्यू दे दो जितना t आएगा, अगर t ग्रेटर देन डेल्टा h बाय डेल्टा s है तो इसका मतलब प्रोसेस क्या है स्पॉन्टेनियस होगा। सिमिलरली डेल्टा g यहां पर डेल्टा h माइनस t डेल्टा s इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा h इज ग्रेटर देन t डेल्टा s और t डेल्टा s इज लेस देन डेल्टा h और t इज लेस देन डेल्टा h बाय डेल्टा s। तो अगर प्रोसेस में t लेस देन डेल्टा h बाय डेल्टा s है तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर प्रोसेस में t ग्रेटर देन डेल्टा h बाय डेल्टा s का मतलब डेल्टा g लेस देन 0 है, इसका मतलब प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। क्लियर, तीनों फैक्टर समझ में आ गए, तीनों केसेस समझ में आ गए, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना रूम पर। टुमारो वी विल डू सम क्वेश्चंस एंड टुमारो विल एंड ऑफ दिस चैप्टर थर्मोडायनामिक्स एंड विल स्टार्ट ऑर्गेनिक जीओसी।